नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में एक बार फिर निफ्टी गिरते हुए दिख रहा है। एक बार फिर ट्रंप की टैरिफ तलवार चली है और ये तलवार पुरानी है भाई साहब, बस दोबारा से बता दिया है, अंजी हम करने जा रहे हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम मुझे लगता है अमेरिका नहीं, प्रॉब्लम हमारी खुद की होप्स हैं, उम्मीदें हैं कि शायद ट्रंप अपने बयान से बदल जाएंगे, शायद 27 तारीख आने से पहले एडिशनल टैरिफ को लेकर इनकार कर देंगे या समय सीमा बढ़ा देंगे। ये उम्मीद है हमारे लिए सबसे ज्यादा धोखा या सबसे ज्यादा खराब काम करते हुए दिखे, क्योंकि इन उम्मीदों पे पानी फेर दिया है ट्रंप साहब ने। कल उन्होंने क्लियर कर दिया कि एडिशनल 25% टैरिफ लागू हो जाएगा भारत के ऊपर 27 तारीख यानी परसों से, ऐसा उन्होंने कल कहा था। अभी परसों यानी कल से है। तो अब कल यानी 27 अगस्त 2025 से भारत के ऊपर 50% टैरिफ लागू हो जाएगा और इसी के चलते आज भारतीय बाजार ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, पहली चीज तो ये कि ये चीजें पहले से पता थी बाजार को और इसी की वजह से बाजार 25,700 से 24,800 आया था। अब बार बार हम एक ही चीज को लेकर बार बार नहीं गिरेंगे, ठीक है जी। गिर गए मानते हैं, नो डाउट आज भी गिरे हैं, दिक्कत है, पैनिक है, दर्द है, लेकिन गलत बात है ना एक ही चीज को लेकर आप बार बार गिरा रहे हो। तो मुझे लगता है ये जो अप फॉल आ रहा है ना, ये लास्ट लेग ऑफ सेलिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि सारी नेगेटिव चीजें प्राइस इन हो गई। जो नेगेटिव हो सकता था वो हो गया, अब पॉजिटिव 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 बचा हुआ है। तो आज कहां तक गिर सकता है? 24,800 के नीचे है तो प्रॉब्लम है। पॉसिबिलिटीज है 24,650 तक चले जाएं। परसों, कल तो बाजार बंद है, परसों निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस पूरे हैं। बड़ा एक्शन हो सकता है नीचे ऊपर कहीं भी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी सुस्त नहीं रहती है, ज्यादातर एक्शन में होती है। और जैसे हम 24,800 के नीचे निकल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा और रुकते हैं तो पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा और पुट राइटर ट्रैप होगा तो वैसे ही 150-200 पॉइंट नीचे घसीट सकता है बाजार को। तो बाजार थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए वॉलेटाइल हो, वीक हो। देखने वाली बात है कि कितना वीक हो सकता है, या बाउंस बैक भी आ सकता है। तो तैयार पूरी तरीके से है, बट बेचना नहीं है सौदा इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये चीज बार बार नहीं होगी। टैरिफ को लेकर डर था, लग गया, खत्म, डर वाली सारी चीजें खत्म। अब जो हो सकता है अच्छा ही हो सकता है, जैसे कि जीएसटी का पॉजिटिव इंपैक्ट, जापान के साथ बढ़िया दौरा हो जाए, चाइना के साथ बढ़िया दौरा हो जाए, दौरे पे अच्छी खबरें आ जाएं, ये सारी चीजें अगर होती हैं, इनमें से कुछ भी पॉजिटिव निकलता है तो बाजार बूस्ट करेगा, इकोनॉमी बूस्ट होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आज ट्वीट आया है मॉर्निंग में, वो कह रहे हैं कि भैया इस बार दिवाली पे एक ही गुजारिश है अपने देशवासियों से, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदना है और अच्छी चीज इस्तेमाल करनी है। ये सारी चीजें अपने आप में देश को बढ़ावा देने की बात करती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई सुनता नहीं है, सब सुनते हैं भाई साहब। एक बार देश का लीडर कुछ बोलता है, पूरा देश फॉलो करता है, क्योंकि पूरे देश को ही देश से प्यार है भाई साहब। हमें अच्छे से याद है वो कोविड के समय, चाहे थाली बजाने वाला सीन हो, सब बाहर आ गए थे, चाहे कुछ हो ना हो, बट बोला सब आ गए थे, नो डाउट। तो यहाँ तो देश की बात है, इकोनॉमी की बात है, तो डेफिनेटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही खरीदे जाएंगे भाई साहब। आगे बात करें दोस्तों तो प्रॉब्लम है, नो डाउट। अगर मैं केवल इंडेक्स लेवल्स इन सब की बात करूं तो प्रॉब्लम है, लेकिन मैं खबर जिसकी वजह से प्रॉब्लम है उस खबर पे जरा भरोसा नहीं करता। बात करूं निफ्टी की तो 24,800 पे ही एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है, तो ये वीकनेस के संकेत हैं, क्योंकि 24,800 पे पुट राइटर टेंशन में होगा, डरा हुआ होगा और वो शायद पोजीशन हल्की कर रहा होगा अपनी धीरे धीरे। तो डू एंड डाई लेवल के नीचे है, यहां से 150 पॉइंट नीचे की जगह खुलती है। बैंक निफ्टी ने तो इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया जो कि 54,900 का था और 300 पॉइंट नीचे खड़ा है अपने इंपॉर्टेंट लेवल के 54,600 पे। मिड कैप इंडेक्स में 1% की बड़ी गिरावट है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% नीचे है, तो पोर्टफोलियो तो डेफिनेटली आज डैमेज दिख रही होगी। मार्केट ब्रेथ काफी खराब है, 572 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1956 स्टॉक्स आपके लिए नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और बीएसई पे ये आंकड़ा और भी खराब है। तो बहुत ही खराब स्थिति है। स्थिति अच्छी है आज के नई लिस्टिंग की, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार आज नए खिलाड़ी बाजार में उतरे हैं। जैम एरोमेटिक्स, श्रीजी शिपिंग, पटेल रिटेल, विक्रम सोलार, इन चार की बात करें, चारों में हरियाली दिख रही है। पटेल रिटेल में करीब 16.5% के गेंस दिख रहे हैं करंटली, विक्रम सोलर में 12% के, श्रीजी शिपिंग में 3.5% के, जैम एरोमेटिक्स में करीब 5% के। सेक्टर स्पेसिफिक एकमात्र देश से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड एफएमसीजी इंडेक्स अच्छा कर रहा है, बाकी ऑटो फ्लैट टू नेगेटिव है, आईटी फ्लैट टू नेगेटिव है, बाकी सब में गिरावट है। लीडरशिप आ रही है रियल एस्टेट से जो कि 1.5% से ज्यादा नीचे है। मिड कैप सिलेक्ट फार्मा पीएसयू बैंक्स मेटल में भी 1% के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है। आज के टॉप स्टॉक्स की बात करी जाए तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेज आज लीडर निकल कर आ रहा है जो कि 8% से ज्यादा की तेजी में है।
ओला इलेक्ट्रिक 4% से ज़्यादा की तेजी में, बाकी ब्रिटानिया 2.5%, CESC 2.25%, BLS इंटरनेशनल में भी 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। बात करें गिरने वाले शेयर्स की, एक्मे सोलार 5% नीचे है, साइन लाइफ साइंसेज 5% नीचे है और इसमें आज आई थिंक कुछ बड़े सौदे भी हुए हैं। वेदांता 4.25% नीचे है, लेकिन पॉइंट टर्म्स में बात करूं 19.5 नीचे है और 16 रुपए का आज एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, तो आप कह सकते हो 3 रुपए नीचे है, यानी कि 1%। आगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 4.5% नीचे है, टीवीओ टेक में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। साइन लाइफ साइंसेज में सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है, बनता भी है क्योंकि ब्लॉक डील हुई है इसलिए टर्नओवर हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक एक बार फिर एक्शन में लौट रहा है, 4% ऊपर 1111 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है। BSE, HDFC बैंक, BLS इंटरनेशनल में भी टर्नओवर अच्छा दिख रहा है। HDFC बैंक का शेयर आज एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है भाई साहब। स्टॉक कल जो 1965-70 के करीब था, अभी 974 पे आ चुका है। इन्वेस्टर्स का 1 के 2 शेयर्स हो चुके हैं। पोर्टफोलियो में जो बोनस शेयर्स हैं उसे क्रेडिट होने में विद इन 3 दिन मान के चलो, विद इन 3 ट्रेडिंग सेशंस वो आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे। बात करें दोस्तों 52 वीक हाई की, तो आइशर मोटर, ऑथम इन्वेस्टमेंट, मारुति, उनो मिंडा, ई क्लर्क सर्विसेज ये अपने 52 वीक हाई लगाते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। निफ्टी में 42 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, श्रीराम फाइनेंस टॉप लूजर है और 8 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, नेस्ले इंडिया टॉप गेनर बना हुआ है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।